दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों कुणाल कामरा को लेकर के लगातार गर्म चल रही है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। और इसी सिलसिले में संजय राउत ने एक बड़ा बयान दे दिया है और इस बयान में उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कई बड़े सवाल किए हैं, साफ पूछा है कि क्या कुणाल कामरा कोई टेररिस्ट है, क्या कुणाल कामरा किसी आतंकवादी संगठन से आते हैं। ये तमाम बातें करते हुए संजय राउत ने फिर से कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे अब मामला और गर्मा सकता है। क्या कुछ कहा है, आपको सब कुछ बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुणाल कामरा ने जिस तरीके से खार के स्टूडियो में शो किया और एकनाथ शिंदे पर जिस तरीके से बिना नाम लिए तंज कसा, उसके बाद से किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मामला इतना ज्यादा गर्मा जाएगा। और स्टूडियो में फिर तोड़फोड़ हुई, एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और जिस तरीके से तोड़फोड़ करके फिर केस हुए, फिर एफआईआर दर्ज हुई, फिर मामले दर्ज हुए। उनके बाद जो तोड़फोड़ किए तो उन पर भी मामला दर्ज हुआ, काफी कुछ चीजें जो है वो हुई। उसके बाद कुणाल कामरा पता ही आपको मुंबई से बाहर हैं और अभी फिलहाल उनके लिए एक राहत की खबर यह है कि मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जो है जमानत दे दी है कुछ शर्तों के साथ में। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत जो है वो ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रही है। संजय राउत उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पार्टी के नेता हैं और उन्होंने साफ कहा है और सवाल पूछा है देवेंद्र फडणवीस से, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम है। संजय राउत ने कहा कि क्या कुणाल कामरा कोई टेररिस्ट हैं, क्या कुणाल कामरा कोई आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि संजय राउत ने साफ कहा कि कुणाल कामरा को कई सालों से जानते हैं और किसी के बारे में बोलना या लिखना वो काफी समय से करते आ रहे हैं और कुणाल कामरा की तारीफ भी करते हुए संजय राउत नजर आए कि वो झुकने वाले नहीं है। कुणाल कामरा का टेररिस्ट है। कुणाल कामरा अलकायदा का मेंबर है, हुर्रियत का मेंबर है, कौन है, हिजबुल का मेंबर है। कुणाल कामरा इस देश का नागरिक है, मुंबई में रहता है, मुंबई का नागरिक है। कुणाल कामरा एक कलाकार है, एक लेखक है, एक कवि है, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, जाने माना। तो उनसे बात करना गुनाह है क्या? ठीक है, उनकी बात किसी को अच्छी नहीं लगी है, एकनाथ शिंदे के लोगों को अच्छी नहीं लगी है, तो उनकी बात है, तो उनको जवाब दे सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत से साथी हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन जब सामने आते हैं तो हम बात करते हैं। हमारे पुराने दोस्त है, ये देश है, संविधान में मुझे अधिकार दिया है ना। और उनकी ये बातें एक जवाब है एकनाथ शिंदे की शिवसेना की पार्टी के उन नेताओं को जो लगातार ये बातें कह रहे हैं कि कुणाल कामरा को माफी तो मांगनी पड़ेगी। हालांकि कुणाल कामरा ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो माफी नहीं मांगने वाले जब तक कि कोर्ट उन्हें ये बात नहीं कहता कि आप माफी मांग लीजिए। और इसी वजह से सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। उसके बाद तो आपने देखा ही कि धमकी भरे कॉल, रिकॉर्डिंग कॉल, ये सब सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसकी सबकी जांच चल रही है। मुंबई पुलिस लगातार जांच कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत अब इस पर और भी ज्यादा गर्माती जा रही है। जहां एक महायुति के नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बोलने की आजादी है लेकिन लिमिट में। किसी पर इस तरीके से इल्जाम लगाना या उसको बेइज्जत करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं महाविकास अघाड़ी के नेता हैं और उनका यह कहना है कि बोलने की आजादी और पॉलिटिक्स में तंज कसने का जो काम है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन इस समय जो है माहौल बदला हुआ है और सरकार, जो मौजूदा सरकार है और बीजेपी भी आरोप लगाते हैं कि उसे जो है वो दबाने की कोशिश की जाती है। अब आपको याद होगा दिल्ली में भी जब महाराष्ट्र में सब कुछ चल रहा था, उस दौरान दिल्ली में ही राहुल गांधी ने ये बात कह दी थी कि उन्हें बोलने का मौका सदन में नहीं दिया जाता। हालांकि ये बात अलग है कि अमित शाह उसका जवाब देते नजर आए। उन्होंने कहा कि जब नियम राहुल गांधी को शायद नहीं पता है, ये बात अमित शाह ने कही। और बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि जब बोलने का समय होता है तो राहुल गांधी बाहर अब्रोड में रहते हैं और जब उनका समय समाप्त हो जाता है तो यहाँ आकर के बिना समय के वो अपने हिसाब से समय मांगते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं। ये बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, लेकिन राहुल गांधी काफी समय से ये बात कह रहे हैं कि सदन में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। और तो और कई सारे आरोप जो है वो राहुल गांधी लगाते रहते हैं लगातार। अब सियासत जो है ये गरमाई रहती है, लगातार विपक्ष ये कहता है कि बोलने की आजादी नहीं दी जा रही, हमें अपना पक्ष रखने नहीं दिया जाता, दबाने की कोशिश की जाती है। वहीं बीजेपी जो है उनके अपने तर्क है और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सियासत इसी बात को लेकर गरमाई हुई है। और जो कुछ भी संजय राउत कह रहे हैं दोस्तों, उसमें आप देखिए कि संजय राउत लगभग हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के तरफ से वो बोलते हैं और लगातार हमने देखा है कि इस समय एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उनके नेताओं को वो टारगेट पर रख रहे हैं। पर इस बार उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के बारे में भी बोला। अब एकनाथ शिंदे जिनसे ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, उनके बयानों को देखें तो उन्होंने भी ये साफ कह दिया है कि बोलने की आजादी है लेकिन लिमिट में होना चाहिए और किसी को इस तरीके से इंसल्ट नहीं करना चाहिए। एकनाथ शिंदे भी ये चाह रहे हैं कि इस मामले पर कम से कम कार्रवाई हो
और उनके नेता भी लगातार ये बात कह चुके हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, माफी मांगी जानी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र की परिप्रेक्ष्य में किसी के खिलाफ बोलना और वहां जाके तोड़फोड़ करना ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप साल 2007, 8, 9 ये साल अगर आप देखेंगे जब शिवसेना टूटी नहीं थी, उस दौरान भी जब किसी नेता के बारे में कोई खबर चल जाया करती थी या कोई पत्रकार कोई रिपोर्ट पेश कर दिया करते थे, तो उस दौरान भी तोड़फोड़ जो है वो देखने को मिलती थी। महाराष्ट्र में तोड़फोड़ करना किसी पार्टी के द्वारा कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि इस बार जो है मामला तूल पकड़ा हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में पार्टियां जो हैं वो एक ही पार्टी दो हिस्सों में बटी हुई है, चाहे वो शिवसेना हो चाहे एनसीपी हो। और ऐसे में जो सत्ता में है आधे उधर हैं, जो सत्ता में नहीं है आधे उधर हैं। तो ऐसे में जब एक दूसरे पर निशाना साधते हैं तो जाहिर तौर पर वो पुरानी बातें जो है कहीं ना कहीं पुरानी बातें हो जाती हैं, नए सिरे से उन पर निशाना साधा जाता है। हालांकि मैंने फिर से आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में किसी के खिलाफ रिपोर्ट दिखाना या बोलना और उस पर तोड़फोड़ करना ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी हुआ है महाराष्ट्र में कई पत्रकारों पर। तो अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि एकनाथ शिंदे की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, जो लगातार हमले उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से किए जा रहे हैं, या देवेंद्र फडणवीस का क्या रिएक्शन आता है संजय राउत के बयान पर, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस लगातार ये कहते हैं कि संजय राउत के बयानों पर रिएक्शन देना वो जरूरी नहीं समझते, लेकिन कई बार वो रिएक्शन भी देते हैं, कई बार वो तंज और कटाक्ष भी करते हैं संजय राउत पर, और अक्सर वो देखे भी जाते हैं। लेकिन जवाब दें या ना दें, लेकिन जब बयान कोई नेता देता है, क्योंकि संजय राउत भी छोटे नेता नहीं है, एमपी हैं और लगातार उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बड़े नेता हैं, और वो कुछ भी बयान देते हैं तो मीडिया में हेडलाइंस भी बनती हैं, और जाहिर तौर पर जो नेता उन पर अपनी राय देना जरूरी नहीं समझते, खबर तो उन तक भी पहुंचती है। अब देखना होगा कि ये जो संजय राउत ने बातें कही हैं, इस पर महायुति के नेताओं की तरफ से क्या जवाब आता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।